तो आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं कि बहन के लिए किस तरह का मेरी बहन रिश्ता होना चाहिए? कोशिश तो है हमारी कि अच्छा रिश्ता आ जाए। अच्छा रिश्ता। हाँ जी, अच्छा आ जाए। सही है, सही है। अच्छा जी। आपकी बहन की जो एज है वो तकरीबन 27 साल है, तो जो इनके लिए हम रिश्ता देखें तो वो तकरीबन कितनी कोई एज का होना चाहिए? चलिए उम्र में तो कोई नहीं है, इंसान इज़्ज़त से रोटी खिलाए तो वो कोई बात नहीं है ठीक है, कि उम्र में। सही। चले तो ज़्यादा भी इतना भी बड़ा ना हो तो चलो ठीक है। यानी कि 35-40 तक हो जाए तो हाँ, तो कोई मुनासिब है? बात हाँ, ठीक मुनासिब है। है? इनकी मामा को 7 साल हो गए हैं, दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, वो इनको मिलती-गिलती नहीं है। ठीक है। इनके वालिद साहब नशा करते हैं। आटा मुहिम जो शुरू की हुई है, इनको मैं आटा पेश करने लगा हूँ अभी और इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मेरी बहन ये लें, ये हमारे चैनल की जानिब से ना आपके लिए आटा है और मैं थोड़ी सी ये बच्चों मेरी तरफ से रखें। ले लो बेटा ले लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन इस टाइम लाहौर के इलाका बदामी बाग की हदूद में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये एक फैमिली बैठी हुई है और आपको डिटेल से मैं बताता चलूँ, ये जो 4 बच्चियाँ बैठी हैं और कैमरामैन को कहूँगा कि इनकी तरफ ज़रा फोकस भी करें और दिखाएं। ये जो 4 बच्चियाँ बैठी हैं ये मासूम बच्चियाँ, इनके जो अब्बू हैं वो नशा करते हैं और वो इनको छोड़ के चले गए हैं और इनकी जो अम्मा थी, इनकी जो वालदा है वो भी तकरीबन 7 साल से इनको छोड़ के चली गई हैं और इनके साथ बिल्कुल ये इनकी फूफा बैठी हैं जो कि जिनकी तकरीबन 27 साल एज है और इनके साथ ये इनकी बड़ी बहन बैठी हैं। तो अभी मुकम्मल कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि किन किन मुश्किलात का ये सामना कर रही हैं, क्या इनकी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन आपका नाम क्या है? हिना गुलजार। हीना गुलजार। हीना गुलजार मुझे बताइएगा कि इनके बच्चों के जो बाप हैं वो क्या करते हैं और अम्मी इनको कब से छोड़ के चली गई है? इनकी मामा को 7 साल हो गए हैं, दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, वो इनको मिलती-गिलती नहीं है। ठीक है, इनके वालिद साहब नशा करते हैं। ठीक है, बच्चे ऐसे ही अपने घर का निज़ाम नहीं चला सकते। ठीक है। मेरे भाई की बेटी की शादी थी, हम लोग गाँव गए थे। हुँ, उधर इन बच्चों का मैंने हाल देखा। हुँ, फिर बहन भाई सब कहते कोई एक बेटा हम ले जाएँगे, कोई कह रहा था ले जाएँगे। हुँ, जब शादी खत्म होगी हुँ, तो कोई भी साथ लेकर नहीं आया इनको। ठीक है। तो मैंने इनके हालात देखे, मैंने आईडी कार्ड बनवाना था तो मैं रुकी 3-4 दिन। हुँ, तो फिर मैंने बच्चों से बात की कि मैं लाहौर रहती हूँ, तो अगर आप लोगों को इतराज़ तो नहीं है तो आप लोग मेरे से चले जाओ हुँ, हुँ, और खाना हम बाहर से ही खाएँगे। हुँ, हुँ, लोगों के घरों का काम करके जो कोई ऐसा दारा है जहाँ मज़दूरों की रोटी मिलती है, वहाँ से खा लेकर खाएँगे। यानी कि कैसे वो खाना जो है बाहर से लेकर आप इनको खिलाती जी, हैं? सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता है। अच्छा, 1 नान, हाफ अंडा और चने देते हैं ठीक है। एक-एक बंदे को। तो रोज़ाना आप जाती हैं वहाँ पे? जी, रोज़ाना बच्चे जाते अगर हैं। बारिश हो रही हो फिर भी आप जाती हैं? नहीं, बारिश हो तो नहीं जाते। अच्छा, फिर अल्लाह ताला कोई ऐसा ही वसीला बना देता है। हुँ, हुँ, तो एक दिन हमारे मालूम का ने हमें आटे का थैला लेकर दिया था, अच्छा। तो हम लोग खुद भी लोगों के घरों को काम कर अपने घर का निज़ाम चला लेते हैं। अच्छा आप जो काम करके आती हैं लोगों के घरों में तो वहाँ से कितने पैसे कमा के लाती हैं? वो 2-300 होता है, अच्छा, वो शाम की रोटी का हो जाता है। अच्छा, कुछ हम जोड़ के किराया बिल भी देने होते हैं। अच्छा। यानी कि मकान का किराया भी देती हैं, कितना किराया देती हैं? 7,000 रुपया, अच्छा और बिल? वो जितना आ जाए। अच्छा, कितना आ जाता है तकरीबन? आ जाता है 4-5 हज़ार, जैसे महँगाई है। आपको पता है बिल तो आते ही बहुत ज़्यादा है। वो हुँ, तो पता है आप लोगों को, लोग बाहर लेकर निकल जाते 30-30, 40-40 हज़ार, 25 हज़ार ऐसे ही बिल आता है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। 2 घरों को तक़सीम करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा मेरी बहन अब आपको किन-किन चीज़ की ज़रूरत है? क्या-क्या परेशानी है? ये कि हम इज़्ज़त से बैठकर अपने घर बैठकर कुछ ऐसा निज़ाम हो जाए कि हम घर बैठ के इज़्ज़त से खाना खा सकें इज़्ज़त और से। हम लोग एक अच्छी घर में ऐसे निज़ाम बनाएँ, बच्चों को पढ़ाएँ, लिखाएँ, सिलाई डालें। हुँ, 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 हुँ। सही है, सही है। तो अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएँ वो जो बच्ची बैठी है बड़ी इसकी कितनी उम्र है? इसकी 13 साल, और इसके साथ जो बैठी है उसकी भी ये वाली 11 साल, 11 साल और इसकी इसकी 7 साल, 7 साल और इसके साथ ये जो बैठी है ये 8 साल की है। सही है, सही है। तो आप बेटा पढ़ते हो नहीं पढ़ते? हैं? नहीं। नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते?
हमारे मामा पापा छोड़ के चले गए। मामा पापा छोड़ के चले गए, याद आती है? जी। अच्छा, किनकी, किसकी याद आती है? पापा की आती, मामा की नहीं। मामा की नहीं आती, क्यों, क्या बात है? मामा हमसे कब कब से रूठ गई हैं। अच्छा, छोड़ कहाँ के चली चली गई गई। हैं? कहीं और शादी कर ली। कहीं और शादी कर ली है। मिलने कभी नहीं आई? एक दो दफा आई है, फिर नहीं आई कभी। अच्छा, सही है, 8 सही है। साल हो गए। नाजरीन सुन सकते हैं कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हों तो उनकी जो है अम्मी छोड़ के चली जाए तो इनके ऊपर ये कैसे कैसे, ये मैं कहता हूँ दिमाग में सोचें आती होंगी। क्या ये सोचेंगे कि हमारे माँ बाप ने जो है हमें पैदा करके बेयार और मददगार छोड़ दिया है, और अब्बू भी नशा करने लग गए हैं, माँ ने भी दूसरी शादी कर ली है। मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं इनके पाँव में जूतियाँ तक नहीं थी, और इनके घर के अंदर चारपाई तक नहीं है, नीचे भी इन्होंने ये देखें बिछाया हुआ है, एक गद्दा टाइप है, सीधी सी बात है। तो नीचे यहीं पे ये लेटते हैं, यही इनका स्टडी रूम है, यही इनका ड्राइंग रूम है, यही इनका बंगला है। तो अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएं, आपकी एज कितनी है? मेरे 27 साल। 27 साल एज है आपकी। तो आपकी शादी वगैरह हुई या नहीं हुई? नहीं, मेरी वालदा साहब बीमार थी ना, हाँ, तो कोई संभालने वाला नहीं था, तो मैंने शादी नहीं करवाई। सही है। मैंने अपनी अम्मी को कहा था, अम्मी आप शादी करवा लो, हम्म, अभी आप जवान हो। हम्म, तो कहती नहीं, मैंने नहीं शादी नहीं करवानी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। सही है, सही है, तो सही है, मेरी अम्मी ने शादी नहीं थी करवाई, हमारी खातिर तो आगे मेरा भी ज़िन था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा रहेगी मैंने भी नहीं शादी करवानी। सही है, सही है। अब अम्मी कहाँ है? अम्मी को 1.5 साल हो गया पोते को। और अब्बू? अबू 20 साल से नहीं है मेरे। यानी कि अब्बू को 20 साल हो गए हैं। जी। अब आपकी क्या सोच है शादी के मुताल्लिक मेरी बहन? बस कोई अच्छा मिल जाएगा तो ठीक है। यानी कि अच्छा कोई किस तरह का चाहिए कि जो बच्चों को भी सपोर्ट करे, आपके ये जो भतीजियां हैं और एक भतीजा भी है, 5 बच्चे हैं, यानी कि इनको भी सपोर्ट करे, अगर इनकी जिम्मेदारी उठाए तो फिर मेरी बहन उनके लिए क्या पैगाम है? अगर कोई जिम्मेदारी उठाएगा तो फिर तो अच्छी बात है। चलें, अगर हम मिलजुल के दोनों इन बच्चों का आसरा बन सकते हैं और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा। सही है, सही है, आजकल तो अपने बच्चे नहीं बनते, सही है, सही है, अगर इनका सहारा बनेगा तो शायद अल्लाह ताला कितना खुश होगा, ये भी बच्चे हमारा आसरा बन सकते हैं। सही है, सही है। अच्छा आप तो क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्या आप मुस्लिम मर्द के लिए या मुसलमान के लिए जो है आप एग्री हैं? देखिए कि अल्लाह ताला का एक ही है ना, जी जी हम इबादत अल्लाह ताला की करिए। तो दुनिया में आकर फिरके बनाए, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। जी जी, ऐसे कोई ही है। इज्जत से बैठाकर खाना खिलाए, चार दीवारी में बैठाकर खिलाए, वो क्रिश्चियन या मुस्लिम, मेरी दोनों बहनों ने भी इस्लाम कबूल किया है। माशाल्लाह एक के 4 बच्चे हैं, एक की एक बेटी है, सही है। तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। यानी कि आपको रिश्ते के लिए भी कोई इतराज़ नहीं और इस्लाम कबूल करने के लिए भी कोई इतराज़ नहीं है। कोई नहीं। अच्छा मेरी बहन, आप इनकी बड़ी सिस्टर हैं? हाँ जी, मैं बड़ी सिस्टर हूँ तो इनकी। अच्छा मेरी बहन, आप क्या कहना चाहेंगी बहन की, यानी कि शादी के मुतल्लिक भी, बच्चों के मुतल्लिक भी? आपकी तो बड़ी दुखी दास्तान है, दिली तौर पे मुझे दुख लगा है। आपका भाई का सुना है तो वो भी इनको छोड़ के चले गए हैं, भाभी का सुना है तो वो भी भाग के शादी कर लिए दूसरी। तो क्या ये मेरी बहन, ये क्या निज़ाम करें, ऐसा है? दुनिया में निज़ाम ही ऐसा है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अब बच्चे आ गए हैं तो कोई बात नहीं, इनका भी वसीला कोई बन ही जाएगा। सही है, सही है, सही है, बकाया कोई बात, इसकी शादी का मसला है वो भी अल्लाह पाक दे ही देगा। सही है, सही है। हाँ, तो आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं कि बहन के लिए किस तरह का मेरी बहन रिश्ता होना चाहिए? कोशिश तो है हमारी कि अच्छा रिश्ता आ जाए। अच्छा रिश्ता। हाँ जी, अच्छा आ जाए। सही है, सही है। हाँ अच्छा जी। आपकी बहन की जो एज है वो तकरीबन 27 साल है, तो जो इनके लिए हम रिश्ता देखें तो वो तकरीबन कितनी कोई एज का होना चाहिए? चलिए, उम्र में तो कोई नहीं है, इंसान इज्जत से रोटी खिलाए तो वो कोई बात नहीं है ठीक है, कि उम्र में। सही। चले तो ज़्यादा भी, इतना भी भरा ना हो तो चलो ठीक है। यानी कि 35-40 तक हो जाए तो हाँ तो कोई मुनासिब है, बात, हाँ ठीक मुनासिब है। है। हाँ, आप यानी कि एग्री हैं? हाँ जी, मैं तो एग्री हूँ। अच्छा आपके अगर भाई वगैरह नहीं आते शादी में तो फिर? कोई बात नहीं, भाई नहीं आई, भाई वैसे जब करे भाइयों आते को हैं। अपनी अक्ल आई तो तब क्या फायदा, एक बहन भी नहीं संभाली जाती। सही है, सही है। यानी कि भाई वगैरह आपके ऊपर कोई तवज्जो नहीं नहीं, करते? सही। कितने कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। और बहनें कितनी हैं आप? हम 5 6 बहन। 5 5 बहन, 5 बहनें हैं। कितनों की शादी हुई है? 4 की शादीशुदा है, एक की बस कुंवारी छोटी। छोटी-छोटी आखिरी रहती हाँ है। जी, और भाई जो है वो कितने शादीशुदा हैं? वो तीनों शादीशुदा है। तीनों शादीशुदा हैं।
नाजरीन आप इनकी कहानी सुन सकते हैं क्योंकि बिला तखीर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, स्टोरी लंबी हो जाएगी और मेरी कोशिश है कि इसको मैं कंप्लीट करूं और अपना हमारे चैनल की जानिब से जो है इनको जो है मैं आटा मुहिम जो शुरू की हुई है इनको मैं आटा पेश करने लगा हूं अभी और इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मेरी बहन ये लें, ये हमारे चैनल की जानिब से ना आपके लिए आटा है और मैं थोड़ी सी ये बच्चों मेरी तरफ से रखें, ले लो बेटा ले लो, कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए और मेरी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे यहाँ पे मुल्क के पाकिस्तानी हैं, मुसलमान बहन भाई या क्रिश्चन, उनकी जाके जो है मैं स्टोरी करूँ, उनका दुख दर्द जाके बांटूँ और जितना भी आप पॉसिबल समझें ये मासूम बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, इन मासूम बच्चों के लिए। इनका मैं आईडी कार्ड ले लेता हूँ, जो भी इनकी हेल्प करना चाहे वो मेरे साथ रब्ता करे, मुझसे आईडी कार्ड इनका ले और इन्हीं के नाम पे पैसे इनको वो लगवाए, ट्रांसफ़र करवाए और ये सही मानों में हकदार भी हैं। और आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने रिश्ते का भी कहा है, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा 5 बच्चों की जो जिम्मेदारी उठा सके तो ये रिश्ता करने के लिए भी एग्री हैं। 27 साल इनकी एज है और 5 इनके ये भतीजे हैं, 4 बेटियां बैठी हैं, एक इनका 8 साल या 9 साल एक बच्चा है। वो बेचारा सीधी सी बात है मजबूरी की वजह से 8-9 साल बच्चा जो है वो एक जगह पे जॉब करता है, नौकरी जिसे कहा जाता है, मजबूरी है, अब क्या करें। छोटे छोटे से ये बच्चे हैं, हालांकि इन बच्चों की जो उम्रें हैं ये माँ बाप की गोद के अंदर खेलने वाली उम्रें हैं, लाड करने वाली उम्रें हैं, लेकिन बस बदकिस्मती कहें क्या कहें, अल्लाह ताला सब पर अपना फजल और करम अता फरमाए। इन्हीं जुमलों के साथ अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दे, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।